अगर आपको ये लगता है ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है, सो आई एम सॉरी माई फ्रेंड, बट आपको ये गलत लगता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सिस्टम कैसे आपको गरीब रख रहा है या आपको गरीब रखेगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यार जो एजुकेशन है ना, जो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये एक बिजनेस है और ये बिजनेस बहुत जल्दी चालू हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, बच्चा मान लो स्कूल जाने को रेडी होता है, प्ले स्कूल नर्सरी जब से रेडी होता है, हर पेरेंट्स क्या करते हैं, 10 स्कूलों में जाते हैं, अप्लाई करते हैं, चिट्स डालते हैं। काफ़ी स्कूलों में, अगर आपको पता नहीं है, 15-15, 20-20 लाख रुपए का पैसा डोनेशन भी लगता है बच्चे को स्कूल में डालने के लिए। वहीं पे एक स्कार्सिटी क्रिएट कर दी जाती है कि यार हमारे स्कूल में एडमिशन मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वहाँ की फ़ीस तो एनीवे बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है फिर वो कोचिंग, ट्यूशन्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, फिर वो कॉलेज चला जाता है। बट आपने कभी एक चीज़ सोचा है कि इनको चाहिए क्या? चिल्ड्रन, जब आप बच्चों को स्कूल में डालते हो, प्ले स्कूल वगैरह में, नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट, व्हाटएवर, जो एक बंदा जाता है वहाँ पे वेटिंग लिस्ट होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है। इनफैक्ट आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप कॉलेज में भी जाते हो वहाँ भी मैनेजमेंट कोटा चलता है। मैनेजमेंट कोटा मतलब पैसा देके घुसना। मैंने काफ़ी रगड़ के, मैं दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा, बट मेरी क्लास में 15-20 ऐसे लड़के लड़की थे जो 15-20 लाख रुपए के आसपास देके उस सीट में आ गए थे। तो क्या है ये? स्कूल कॉलेज कुछ नहीं है, बिजनेस है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे पता है कस्टमर कौन है? कस्टमर है पेरेंट्स, और जो बच्चे हैं वो प्रोडक्ट है मार्केटिंग के लिए। क्योंकि क्या चाहिए इनको? रिजल्ट से मेरा मतलब है मार्क्स, रैंक्स, ताकि ये आपकी शक्ल अपने रिजल्ट्स में लगा सकें और वहां से और बच्चे आ सकें। उनको आपसे मतलब नहीं है, उनको मतलब है मार्क्स लेके आओ, रैंक्स लेके आओ, और मार्केटिंग होगी, रिजल्ट्स आएंगे और ज्यादा पैसा आएगा। दिस इज हाउ एक्चुअली द एजुकेशन सिस्टम वर्क्स। एक और चीज सोचो, ये सब तो ठीक है, उनको क्या चाहिए वो ठीक है, वो उनको मिल रहा है, आपको क्या चाहिए? आपने अपने आप से कभी ये पूछा है कि यार ये 100 और 100 ला के मैथ्स में क्या मैं अमीर बन रहा हूँ? यार मेरे खुद 98 आए थे, मेरे को तो नहीं लगता उस वजह से मैं आज अमीर बनाऊँ। मैं अगर आज सक्सेसफुल हूँ तो मैं किसी और रीजन की वजह से हूँ, बट नॉट बिकॉज ऑफ दैट। दूसरी चीज, IIT JEE जाना क्या गारंटी करता है कि आप सक्सेसफुल बनोगे या आप खुश रहोगे? नहीं। अगर आपने न्यूज़ सुनी, अगर आपने रिपोर्ट्स देखी हैं, तो कितने सारे IITians प्लेस्ड नहीं हो पाते, कितने IITians सुसाइड करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि IIT के लिए प्रिपेयर मत करो, तुम्हें करना है तुम करो, बट एक चीज समझ लो कि कोई गारंटी नहीं है कि IIT जाके, एम्स जाके या किसी टॉप के IIM में जाके तुम्हारी लाइफ सेट है। दिस इज अ लाई। ये एक झूठ है जो आपको बताया गया है कि ये बिजनेस चल सके। आपको समझना पड़ेगा इस चीज के बारे में। अगर आपको लगता है कि एक बहुत अच्छी सी जॉब लग के या कॉलेज से प्लेसमेंट लग के क्या आप अमीर बन जाओगे या आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये भी झूठ है। देखो यार, मैं खुद उस बात से गुजरा हूं और मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज उसी बात से गुजरे हैं, बट दे आर फकिंग डिप्रेस्ड। ना वो उतना पैसा कमा रहे जितना वो चाहते हैं और ना उनकी लाइफ में वो खुशी है। अपने आप से ये चीज़ें पूछना स्टार्ट करो कि क्या मुझे एक्चुअली मैं चीज़ों को ऐसा देख पा रहा हूँ जैसे वो रियल में है। आपसे अपनी स्टोरी शेयर कर देता हूँ यार, जस्ट सो दैट यू हैव सम कॉन्टेक्स्ट। देखो, मैं जब स्कूल में था, एक एवरेज बच्चा था, कोई खास मार्क्स नहीं आ रहे थे, ऐसी चीज़ें चल रही थी। एंड लाइक एवरी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, घर वालों को लगता है कि यार पढ़ाई कर ताकि अच्छे कॉलेज में जाए, ठीक है, स्कूल में अच्छे मार्क्स ला, अच्छे कॉलेज में घुस, अच्छी जॉब कर, MBA कर और अच्छा पैसा। यही प्लान था भाई हमारा भी, इंजीनियरिंग करेंगे। तो मेरे को अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डाला गया, पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। मैं जब अपनी 12वीं करके निकल रहा था, मैंने टॉप किया, 95.5% लेके आया, बहुत मेहनत करके। मैं कोई जीनियस वीनियस नहीं हूँ, बट बहुत मेहनत करी मैंने, ट्यूशन्स गया, वहाँ पे टॉप मारा, सब किया, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी घर पे और मुझे रास्ता दिख रहा था उनसे निकलने का। पढ़ाई करके जॉब करो, पैसा कमाओ। तो मैंने अपनी जी जान लगा दी वहाँ पे। लाइफ में कुछ और था ही नहीं, बस यही करना है। मैंने वो चीज़ करी। फिर मैं कॉलेज में घुसा। कॉलेज में घुस के मैं देखता हूँ कि यार मैं इतनी रगड़ के यहाँ पे आया हूँ, ये बच्चे तो साला पैसा देके मेरे कॉलेज में आ रहे हैं। और उसके बाद अगर मेरी प्लेसमेंट भी लगी, इंडिया की सबसे बड़ी जो 2 IT कंपनीज है, दोनों में प्लेसमेंट लगी, बट मुझे फिर रियलाइज़ हुआ यार मेरे साथ तो 300-400 और बच्चों की लग रही है मेरे ही कॉलेज से, और ऐसे ही और कितने कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में। तो देखा जाए तो भेड़ चाल है। मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे इस क्यूबिकल में डाल देंगे, मेरी ट्रेनिंग होगी, वहाँ पे भेड़ चाल होगी, कंपटीशन होगा, मेरे जैसे साला लाखों और लोग हैं यहाँ पे। तो मैं ये कर क्या रहा हूँ? मैं तो बहुत रिप्लेसेबल हूँ यहाँ पे, इनको क्या जरूरत होगी मेरी, राइट? मैं तो डर में रहूँगा कि यार मेरी जॉब ना चली जाए, मार्केट इतनी खराब हो रही है। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई और मैं जॉब के लिए नहीं गया। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जब मुझे ये रियलाइजेशन एक्चुअली में हो चुका था। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 10 साल पहले 2015 में जब मेरा कॉलेज खत्म हो रहा था ना, इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म हो रहा था, मेरा 3.25 लाख का पैकेज लगा था। अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, मैं एक इंसान से मिला जो एक उन दोनों में से एक IT कंपनी में जिसमें मेरी प्लेसमेंट हुई थी, उसमें वो HR में है।
ठीक है, वो लोगों को हायर करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर अगर आप अभी एक इंजीनियर हायर करते हो कितना एवरेज पैकेज चल रहा है? उन्होंने पता मुझे क्या बोला? 3.15, मैक्सिमम 3.25। मैंने बोला 1 मिनट, 10 साल पहले भी मुझे यही पैकेज ऑफर हुआ था, और नॉट जस्ट मुझे, ये एवरेज पैकेज चल रहा था 10 साल पहले, अभी भी इतना है? उन्होंने बोला हाँ इतना ही है, मार्केट ख़राब है यार, क्या करें। कैन यू इमेजिन 10 साल पहले जो पैकेज कंपनियां दे रही थी वो सेम एवरेज पैकेज आज इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दिया जा रहा है। और इंजीनियरिंग कॉलेज जो अच्छे वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अच्छे वालों की, जो बेकार है वहाँ पे तो प्लेसमेंट लगती नहीं है। समझो इस बात को। और आईआईटी की भी जाके रिसर्च करोगे ना, इतना कुछ क्रेजी प्लेसमेंट नहीं है, वो इक्की दुक्की तिक्की कुछ होते हैं जिनको करोड़ों वाले पैकेज मिल जाते हैं, बट क्या चांसेस हैं उस चीज़ के? इस चीज़ को ना क्वेश्चन करना शुरू करो। मैं तुम्हें डिप्रेस नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें बुरा नहीं फील कराना चाहता हूँ, बट तुम्हें रियलिटी समझनी है मेरे भाई, तुम्हें रियलिटी समझनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। जीतना है ना लाइफ में, कुछ अच्छा करना है ना, तुम वो करोगे, लेकिन तब कर पाओगे जब तुम चीज़ों को देख सको जैसी वो एक्चुअली में है। बुरा नहीं मानना, खुश होना, क्योंकि 99% लोग इस रियलिटी को देखते नहीं है, बट तुम आज इस रियलिटी को शायद समझ पाओ। नहीं समझोगे तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, तुम्हें लगता है ये सब बकवास है, मत समझो। लेकिन मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको वो रियलिटी शायद दिख जाए जो मुझे तब दिख गई थी, एंड आई एम सो हैप्पी कि वो रियलिटी मुझे दिखी, और भी कई सारे लोगों को दिखी जिनकी एग्जाम्पल्स अभी हम आगे मैं आपको देने वाला हूँ। 10 साल पहले जो पैकेज था आज भी वही है। इन्फ्लेशन समझते हो, हर साल पैसे की वैल्यू 5 से 6% डाउन जाती है। 10 साल में पैसे की वैल्यू इतनी डाउन चली गई, लेकिन इनकम उतनी है, एवरेज इनकम उतनी है। क्या सोच रहे हो? मैं आपको एक बात बताता हूँ। 10 साल पहले मेरा एक दोस्त था, मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने वो प्लेसमेंट ली, आज मैं उनसे बात करता हूँ ना, देयर लाइफ सक्स। खुश नहीं है वो अपनी लाइफ में, बिल्कुल खुश नहीं है। पैसे की इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिली नहीं है, पागलों की तरह घूम रहे हैं, फटी में घूम रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उन जैसे 10 हज़ारों लोग और बैठे हैं, और जब वो जाते हैं नेगोशिएट करने या मुझे और सैलरी तो नहीं मिलती, क्योंकि इन कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए एक चूहे की तरह हो भाई, आपको निकाल देंगे कोई नया चूहा आ जाएगा, क्योंकि भेड़ चाल है यहाँ पे। ये प्रॉब्लम है जो लोगों को एक्चुअली में समझ नहीं आती। यार इनका ना एंड गोल क्या है? एजुकेशन सिस्टम चाहता क्या है? समझो ना, ये सिस्टम क्या चाहता है? ये सिस्टम चाहता है, स्कूल को चाहिए भाई अच्छे मार्क्स ले आओ, ताकि यार दिखाएंगे क्या बात है, अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे कॉलेजेस में बच्चे गए हैं, उनको वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं उनको, और वो अपनी फीस बढ़ा देंगे, उनको पैसा मिल जाएगा। दूसरा, कॉलेज को क्या चाहिए? कॉलेज को चाहिए भाई प्लेसमेंट दिखा दूंगा, इतना प्लेसमेंट हो गई मेरी, 100% प्लेसमेंट हो गई मेरी। लेकिन वो ये नहीं बताता प्लेसमेंट होने के बाद क्या होता है। प्लेसमेंट होने के बाद ट्रेनिंग से कितने लोग निकलते हैं, कितने लोग एक्चुअली ट्रेनिंग के आगे जाते ही नहीं है, कितने लोग की जॉब चली जाती है, कितने लोग डिप्रेस होते हैं। कॉलेज ये तो आपको बताएगा नहीं, राइट? तो लेकिन कॉलेज को प्लेसमेंट दिख जाती है ताकि वो और फीस बढ़ाए और कॉलेज की रेपुटेशन बढ़ जाए, कॉलेज को भी वो मिल जाता है जो वो चाहता है। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको IAS, IIT, एम्स, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कराते हैं, उनको भी सेम चीज़ चाहिए, उनको भी वो चीज़ मिल जाती है। तो सिस्टम को वो मिल रहा है जो उसको चाहिए, बट व्हाट अबाउट यू? क्या आपको इनमें से कोई भी इंसान या कोई भी इंस्टीट्यूशन ये सिखा रहा है कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, अमीर कैसे बनना है, जिंदगी को अच्छे से जीना कैसे है? नहीं, आपको बस सिखाया जा रहा है कि इस चलते हुए सिस्टम और ये जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं, इस बड़े सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट, बोलते हैं ना कॉग इन अ व्हील, वो कैसे बना जाए। दिस इज वॉट दिस सिस्टम इज ट्रेनिंग यू टू डू। अपने आप से ना यार कुछ सवाल करो, अभी अपने आप से पूछो कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, मैं ये पढ़ाइयाँ और इस सिस्टम में मैं जो हूँ, जहाँ पे भी हो सकता है तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, जॉब कर रहे हो, आई डोंट नो तुम अभी किस स्टेज में हो, बट अपने आप से एक चीज़ पूछो, मैं ये कर क्यों रहा हूँ? क्या मेरे ये मार्क्स और क्या ये मेरी रैंक्स 10 साल में मैटर करेंगी? क्या मेरा कॉलेज नेम मेरी ज़िंदगी डिफाइन करेगा? नहीं, ऑनेस्टली वॉट विल रियली मैटर फॉर यू इज गोना बी कि तुम कितने लाइफ में फ्री हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कितना पैसा कमा रहे हो, तुम कितना टाइम अपनी फैमिली वगैरह के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर पाते हो, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, तुम्हारा मेंटल पीस कैसा है, तुम्हारा लाइफ सेटिस्फैक्शन कैसा है, तुम कितना फुलफिल्ड फील करते हो, तुम कितना कंप्लीट फील करते हो। दिस इज वॉट रियली मैटर्स। ये तो चाहिए हर इंसान को, यार तुम्हें, आई एम श्योर तुम्हें भी पैसा चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, लेकिन अच्छा पैसा जॉब करके तो आता नहीं है यार। अब तुम बोलोगे अरे सुंदर पिच्चई का आया था, अरे कितने सुंदर पिच्चई हैं भाई दुनिया में, कितने सत्य निडेल हैं दुनिया में, बताना मेरे को, बहुत कम। तो अपनी इंस्पिरेशन तुम लो, लोगों से इंस्पिरेशन लो, लेकिन मेरे भाई समझो कि जिनसे तुम इंस्पिरेशन ले रहे हो वो शायद दुनिया के 0.0000001% लोगों में से हैं। क्यों ले रहे हो उनसे इंस्पिरेशन? उन जैसा बनना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, क्योंकि वो बहुत कुछ ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे हैं और हर इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकता, राइट? आइडियली ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पहुँचना कंपैरेटिवली आसान है और तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। कैसे? बताता हूँ। क्या है वो चीज़? बताता हूँ, रुको।
लेकिन अपने आप से ये चीज़ समझो। अब सवाल ये आता है कि तुम्हें एक्चुअली करना क्या चाहिए, हमें इस चीज़ को देखना कैसे। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ। देखो भाई, दुनिया है, जाना चाहिए, जाओ, लेकिन इन पे ना डिपेंड मत करो, इन पे डिपेंड मत करो, क्योंकि तुम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, पेरेंट्स और बच्चा, और पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स को ये लगता है कि यार अपने टाइम पे अगर हम पढ़ाई कर लेते तो आज हम लाइफ में बेटर कर रहे होते, लेकिन यार तब ना बात अलग थी। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ना एजुकेशन महंगी थी, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में जाना महंगा था, और पेरेंट्स के पेरेंट्स मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का भी वो माइंडसेट नहीं था, जो कि बहुत कम फैमिलीज में था, अमीर फैमिलीज में हुआ करता था। तो आज हमारे पेरेंट्स को लगता है कि यार अगर हमने तब पढ़ाई कर ली होती अच्छा होता तो मेरा बच्चा पढ़ेगा। लेकिन अब ना एजुकेशन ईजिली एक्सेसिबल है, भेड़ चाल बहुत ज़्यादा है, 10 कॉलेजेस हैं, बिजनेस बन चुका है सब कुछ। तो आज वो सेम फंडास ना काम नहीं काम करते। ये बात आप समझो, पेरेंट्स की गलती नहीं, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और आप ब्लाइंडली एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने फुल ट्रस्ट कर लिया और जब ये सब एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज सब खत्म हो जाता है और अब रियल वर्ल्ड में जाते हो, कमाई करने जाते हो, आपको तब रियलाइज होता है बे यार, लाइफ के 20, 21, 22 साल मैंने एक चीज़ को एक्सेप्ट करा, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। और वहाँ से डिप्रेशन स्टार्ट होता है, वहाँ पे इंसान फंसना शुरू करता है, वहां पे दुख स्टार्ट होता है। और मैं वो काटना चाहता हूं आपके लिए यहाँ पे। अगर आप चाहते हो, आपकी चॉइस है। आपको करना क्या, आपको अपनी लाइफ की ना ओनरशिप लेनी है। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको ढेर सारा पैसा कमाना है, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो आपको वहां लेके जाएगा। ये प्रोसेस आपको वहां लेके नहीं जा रहा है, आप समझो इस बात को। ये प्रोसेस वहां जाने के लिए नहीं है, ये प्रोसेस कहीं और जाने के लिए है, और वो कहीं और आई एम अज्यूमिंग आपको नहीं जाना है। अगर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, ये प्रोसेस, ये सिस्टम आपको वहाँ लेके नहीं जाएगा। ये सिस्टम वहाँ लेके जा रहा है जहाँ 99% लोग लेके जाते हैं, लेकिन वो 99% लोग के पास वो पैसा नहीं है, वो फुलफिलमेंट नहीं है, वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो वो जीना चाहते हैं। और जो 1% लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, वो एक अलग रास्ते से गुजरे मेरे भाई। एंड आई एम इन्वाइटिंग यू कि उस रास्ते को पहचानो, उसको आइडेंटिफाई करो, और अगर तुम उस पर चलना चाहते हो तो उस पर चलो। अपने आप से एक सवाल पूछो कि ये IIT IIM जाके क्या मेरी लाइफ कुछ बहुत क्रेजी हो जाएगी। IIT IIM में कुछ लोग गए होंगे, बट कितने तो मुझे एग्जांपल दे दोगे कि यार ये लोग हैं जो इस एजुकेशन सिस्टम से निकले और फाड़ रहे हैं? कितने? दो मुझे एग्जांपल दो, 10 नाम बता दो। अभी बता सकते हो? पॉज करो, वीडियो बताओ। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे 10 ऐसे नाम बता दो जो इस सिस्टम से नहीं गुजरे लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ना 100 नाम दे दोगे। टॉक अबाउट बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स। ये लोग इस एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करके यहाँ पे नहीं आए यार। ये हम इंस्पिरेशन लेते हैं इन लोगों से, हमें लगता है क्या जिंदगी ये जी रहे हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो हमें यहाँ तो लेके जा नहीं रही, वो तो हमें एक अलग रास्ते लेके जा रही है। और लोगों को ये रियलाइजेशन एक्चुअली में होता नहीं है। तो यार देखो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूं कि जाओ सब छोड़ दो, बिजनेस करो, करना है करो, नहीं करना मत करो, लेकिन चीजें जैसी हैं उनको वैसे देखो, जाग जाओ मेरे भाई। सो डोंट बी इन योर ड्रीम्स, डोंट डिपेंड ऑन द सिस्टम। कोई नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प करने, कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद की हेल्प करनी है। तुम्हारे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। इस सिस्टम पे डिपेंड मत करो, क्योंकि ये सिस्टम तुम्हें कभी भी अमीर नहीं बनने देगा। और सिस्टम को जो चाहिए उसको वो मिल रहा है। तुम अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर यार तुम्हें भाई एस्ट्रोनॉट बनना है, तुम्हें कुछ फिजिसिस्ट बनना है, बनो, लेकिन ये सिस्टम नहीं बनाएगा। फिर तुम्हें एक मेंटोर चाहिए, राइट? उसका एक अलग रास्ता है। तो प्लान करो, रैंडमली मत सोचो कि कुछ भी हो जाएगा। यू रियली नीड टू नो कि तुम्हें जाना कहां पे है। हैव अ प्लान, ओन इट एंड एग्जीक्यूट इट। डोंट वेट कि कोई आके आपको बचाएगा, बिकॉज इट डज नॉट वर्क दैट वे। इस सिस्टम से ना, इस मैट्रिक्स से तुम्हें एस्केप करना है मेरे भाई। इस सिस्टम से एस्केप करो, और अपने पेरेंट्स को मत ब्लेम करना, क्योंकि वो बेस्ट कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे एजुकेशन रेयर थी, वो वैल्यूएबल थी, लेकिन आज मास प्रोड्यूस्ड है ये सब, राइट? और जब भी कुछ कॉमन हो जाता है ना, जिस चीज़ का एक्सेस आपके पास है, उसकी वैल्यू एनीवे सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ चाहिए, तुम्हें मान लो वो बिजनेस के थ्रू मिलेगी, तो बिजनेस करो। कैसे करना है? अगेन बहुत सारे इंटरनेट बिजनेसेस है जो तुम कर सकते हो। मैंने एक और वीडियो बनाई है जहाँ पे मेरे हिसाब से जो बेस्ट इंटरनेट बिजनेस है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। नीचे लिंक ऐड कर दिया है, स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, जाके उसको देख लेना अगर तुम एक इंटरनेट बिजनेस करना चाहते हो, राइट? एंड रिमेंबर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई स्कूल कॉलेज मत जाओ, तुम्हारी चॉइस है, जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड मत करो एक सक्सेसफुल अच्छी लाइफ बनाने के लिए। अपने आप से पूछो, मुझे किस तरह की जिंदगी चाहिए, और क्या ये सिस्टम मुझे वहां लेके जाएगा? आई डोंट थिंक सो। क्या ये सिस्टम कितने लोगों को वहां लेके गया है? और जिन लोगों को तुम पसंद करते हो, जो उस तरह की जिंदगी जी रहे हैं जैसे तुम चाहते हो, वो एक अलग रास्ते से वहां पहुंचे हैं। इन मोस्ट केसेस खुद की सुन के पहुंचे हैं।
इन मोस्ट केसेस बिजनेस करके पहुंचे हैं। दिस इज़ द ट्रूथ। इस ट्रूथ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। चीख लो, चिल्ला लो, कुछ कर लो, दिस इज़ द ट्रूथ। तो अगर ये सच है तो इसी रास्ते चलते हैं ना। सोचना इस बारे में। और वीडियो अच्छी लगी, इसको शेयर करना यार। आई रियली वांट कि लोग जागें और उनको यार ये चीज़ आइडेंटिफाई करें। सो डू शेयर दिस वीडियो विद द राइट पीपल। अगर इसी तरह का और कंटेंट देखना चाहते हो रियलिटी को समझने के लिए और सक्सेसफुल बनने के लिए, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट करके मुझे बता देना तुम्हें क्या समझ आया, तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। एंड दैट्स इट। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।